हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन सेलियाक डिजीज विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम गेट्स अफेक्टेड। हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि सेलियाक डिजीज जो होता है उसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, यानी कि कौन सा पार्ट जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि अटैक कर दिया जाता है इस डिजीज के द्वारा। ठीक है, तो वहां पे अगर हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना होगा, सेलियाक डिजीज के बारे में हम लोगों को जानना होगा। सेलियाक डिजीज होता क्या है? तो सेलियाक डिजीज के बारे में आप लोग एक चीज ध्यान में रखें कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसका ये डिसेबिलिटी है, यानी कि इनका जो कार्य करने का शक्ति होता है वो क्या होता है, उल्टा पड़ जाता है, यानी कि वो असक्षम हो जाते हैं। तो यहां लिख सकते हैं एन inability of digestive tract especially the small intestine। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देख लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट का जो है ये असक्षमता जो दिखाता है, क्षमता जो है उनका खराब हो जाता है ये काम करने का, तो वही इनएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये किस पार्ट्स में देखने को मिलेगा, कौन से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। और अगर बात आती है सेलियाक डिजीज में ऐसा होता क्या है, तो हम लोगों को ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इनमें जो है एब्जॉर्ब करने, ग्लूटेन को जो एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है वो इनका खत्म हो जाता है। इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, ग्लूटेन को जो है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है? ये ग्लूटेन जो पाया जाता है हमारे व्हीट में पाया जाता है, बार्ली में पाया जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है, डिसफंक्शन होने जाने के कारण, पहचान नहीं पाने के कारण ग्लूटेन जो है, ग्लूटेन पर अटैक कर दिया जाता है, जैसे कि लगे कि ग्लूटेन जो है एक हार्मफुल पैथोजन है, यानी कि बाहर से आया हुआ कोई हार्मफुल, मतलब कि खतरनाक वस्तु है जो कि क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन को खराब कर देगा। और इसीलिए क्या होता है, इस पे अटैक किया जाता है इंटेस्टाइन के इम्यून सिस्टम के द्वारा, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा जो है इस पे अटैक कर दिया जाता है ग्लूटेन के ऊपर। तो इसी कारण से क्या होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसके ऊपर ये खतरा, अटैक होने के कारण जो है वॉल पर इस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा किस पार्ट से रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, यहाँ पे क्या पार्ट इफेक्ट हो रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आवर बॉडी क्या करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, डिड नॉट रिकॉग्नाइज द ग्लूटेन। ग्लूटेन जो होता है उसे ये क्या करता है, हमारा शरीर जो है वो पहचान नहीं पाता। और ग्लूटेन आप लोगों को पता है, ग्लूटेन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कहां पाया जाता है, प्रोटीन फाउंड इन, ये पाया जाता है हमारे व्हीट में, यानी कि गेहूं में पाया जाता है, फिर से बार्ली में पाया जाता है, और जो है कहां पाया जाता है, और भी जो अनाज होते हैं उनमें ये पाया जाता है। व्हीट मेनली जो है हमारे व्हीट बार्ली में पाया जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक करता है। इम्यून सिस्टम अटैक्स, किसे अटैक करेगा, ये ग्लूटेन को अटैक करता है। ये जो ग्लूटेन है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये क्या होता है, जो अटैक होता है इम्यून सिस्टम का, वो जो है ग्लूटेन कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे ट्रैक्ट्स में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में। अगर मान के चलिए अटैक हुआ और इसके ऊपर नहीं प्रभाव पड़ा, और ये क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन को खतरा करता है, और इससे क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन का वॉल जो है, लाइनिंग जो है, उस पर ये खतरा पड़ता है। तो यहाँ अगर सेलियाक डिजीज में पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा भाग इफेक्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूटेन का डाइजेशन के लिए आता है, और वहां पे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।